क्या आप कंसीव कर रही हैं और प्रेगनेंसी के दरमियान आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए जिसकी वजह से आपके ओवरऑल रिलेशंस जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए है जो इन्हीं सिम्टम्स का शिकार है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी में जो होने वाले मूड स्विंग्स होते हैं, जो एंगर इश्यूज़ होते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी होती है, उसको किस तरीके से नेचुरल वेज में हैंडल कर सकते हैं। मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान और एवरकेयर हॉस्पिटल वापटा टाउन में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत भी फ्राहम करती हूँ। जैसे कि एक प्रेगनेंसी के बारे में हमें पता होता है कि ये एक बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है फ़ीमेल्स की लाइफ में, जो क्योंकि आपके इस फ़ेज़ में मुख्तलिफ़ अदवार होते हैं या मुख्तलिफ़ आपके ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जिसमें आपकी जो मूड होता है, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर हमने ये देखा है कि आप एक मॉर्निंग सिकनेस का शिकार हो जाते हैं या आप लो फील कर रहे होते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रहे होते हैं, जिसको शुरू में मैनेज करना इससे भी आसान होता है कि आपकी एक एक्साइटमेंट होती है, आप खुशी के उस दौर से गुज़र रहे होते हो कि आप एक ज़िंदगी का जो है वो नया आगाज़ कर रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में जो है वो एक बच्चे की जो है वो आमद हो रही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर हमने ये देखा है कि ख़वातीन जो होती है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है, उनके फ्रस्ट्रेशंस लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, या उनके अंदर जो होती है वो बेचैनी की कैफियत पाई जाती है कि उनको फ़ील हो रहा होता है कि बहुत सारे ऐसे बॉडीली चेंजेस होते हैं जो आपकी फ़िज़ीक के साथ, जो आपके वज़न के साथ आ रहे होते हैं, और उस टाइम पर उनको एक्सेप्ट करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात फ़ीमेल्स जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, या उनके अंदर जो इरिटेबिलिटी होती है, जो उनका टॉलरेंस लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसको अगर हम सोशली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अक्सर औकात इग्नोर किया जाता है या उसके बारे में बात नहीं की जाती कि ये तो फेज़ सब पे आता है, ये टाइम होता है, ये गुज़र जाएगा, आप बीइंग द फीमेल अब आपका एक रोल चेंज होने वाला है, तो हम उनको ओवरबर्डनाइज कर देते हैं, हम उनकी जो इमोशनल हेल्थ होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो उसमें क्योंकि आपकी बिल्कुल वो नियर टू डिलीवरी फेज़ चल रहा होता है और उसमें आप बहुत ज़्यादा एंक्शसली वेट कर रहे होते हो कि व्हेन बेबी अराइव्स, कब बच्चे की पैदाइश हो और आप उस चीज़ को जो है वो इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। उसी के साथ आपकी बॉडी के ऊपर एक बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है, आपकी बॉडी ट्रोमा के अंदर होती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात मूड स्विंग्स के इशूज़ जो होते हैं वो बहुत कॉमन होना शुरू हो जाते हैं कि बग़ैर किसी वजह के आप छोटी छोटी बातों पे जो होता है वो उलझना शुरू कर देती हैं फ़ीमेल्स, या उनके अंदर जो बर्दाश्त होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें वो पहले आराम से मैनेज कर रही होती हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर तक जाते हुए उनके अंदर वो कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको इस किस्म के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्दी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप इसको कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये एक बहुत ब्लेसिंग फ़ेज़ आपकी लाइफ का होता है, जिसके लिए जितना आप थैंकफुल होगी उतना आपके अंदर मोटिवेशन जो होगी वो आएगी, उतना आप अपने आप को पुरसकून रख सकती है। सेकेंडली, कोशिश करें कि रोज़ाना एटलीस्ट 15 से जो है वो 20 मिनट का टाइम अपने लिए निकालें जिसमें आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को देखें, जो आप वॉक की सूरत में कर सकती हैं, घर के अंदर ही आप चहलकदमी कर सकती हैं, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ है जो आपके स्टैमिना को बिल्ड करती है, जो आपको हेल्दी रखती है, आप वो ज़रूर अपनाएं। दूसरी इसमें अहम चीज़ ये होती है कि आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ गलत चॉइसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका वज़न एबनॉर्मल हद तक बढ़ा देती है, तो कोशिश करें कि आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट है उनके साथ ज़रूर इन टच रहें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फ़ेज़, जो आपको आपकी रेलिवेंट और हेल्दी डाइट जो होगी वो रिकमेंड कर देंगी। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन
आपने राइट चॉइसेस रखनी है। सही खाए, ज़्यादा खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी सही चॉइसेस जो है वो आपको एनर्जेटिक और हेल्दी रख सकती है। और लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मूड स्विंग्स को, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को, जो आपकी इरिटेबिलिटी को कम कर सकती है, वो है आपके स्लीप पैटर्न्स। तो अक्सर हमने ये देखा है कि इंसोम्निया बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अगर आप नींद के मसाइल का शिकार हो रही है तो कोशिश करें कि उनके बारे में सीरियस नोट पे जो है वो आप हेल्प लें, ताकि वो जब आपकी नींद बेहतर होती है तो आपकी बॉडी और माइंड रीस्टोर होता है, वो अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर रहा होता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी के अंदर मद्देनज़र रखें, ताकि आप अपनी उस फेज़ को जो है वो अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से गुजार सकें, और आप अपनी ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी होने वाले मसाइल है उनको हल कर सकें। और अगर आपको लगता है कि ये मसाइल ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें डोंट फील हेजिटेशन टू कंसल्ट विद अ प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ताकि आपको वो बेहतर रहनुमाई फराहम करें और आप अपने इस पीरियड को भी इंजॉय कर सकें और अच्छे से अपने मसाइल को हैंडल कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप अपना कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और हमारे से जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बुक करवा सकते हैं।